दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसी रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों इस अकाउंट को आप ओपन करवाते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसके अलावा कौन सी फैसिलिटीज का आपको चार्जेस देना होगा, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको आईसीआईसी रेगुलर सेविंग अकाउंट की कंप्लीट जानकारी मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं डीआरएस डिजिटल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आईसीआईसी बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो इस अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, जिसको यूज करके आप किसी को भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में एफडी आरडी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी यूटिलिटी का बिल पेमेंट है वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और इस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन की यहाँ पे बात करें तो ये अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आपको मेंटेन करना होता है। यानी कि आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी के ब्रांच के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आपको 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। आप सेमी अर्बन के अंदर ब्रांच के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 5,000 रुपए मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आप रूरल ब्रांच के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो वहां पे आपको 2,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। और आप अगर ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो 1,000 रुपए यहाँ पे मेंटेन करना होगा। और अगर आप इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपके अकाउंट पे नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगाया जाता है। जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट होगी उस पे या तो 6% का चार्ज लगाया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपके अकाउंट पे चार्ज लगाया जाएगा। दोस्तों ये जो बैलेंस मेंटेन की ये फैसिलिटी है ये आपको ब्रांच की लोकेशन के हिसाब से ही आपको मेंटेन करना होगा। आप अगर रूरल एरिया में या फिर आप अर्बन सिटी में रहते हैं तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो ब्रांच है उसकी लोकेशन के हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा इस अकाउंट में कैश वैल्यू लिमिट की यहाँ पे बात करें तो आपको मंथली लिमिट है वो 1 लाख रुपए की बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। यानी कि आप ब्रांच में जाके कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट 1 लाख रुपए महीने तक आप कराते हैं तो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। अगर आप महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा का आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करते हैं तो पर 1000 पे आपको 5 रुपए का चार्जेस देना होगा, लेकिन कम से कम 150 रुपए का चार्जेस यहाँ पे होगा। इसके अलावा कैश लिमिट ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात करें तो महीने के अंदर आपको 4 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। यानी कि आप ब्रांच में जाके आप 4 बार या तो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉल कर सकते हैं या फिर दोनों को आप 50-50 में कर सकते हैं। यानी कि 2 बार विड्रॉल या फिर 2 बार डिपॉजिट आप कर सकते हैं। टोटल आपको 4 ट्रांजेक्शन फ्री मिल जाता है। 5वां ट्रांजेक्शन आप कोई भी करेंगे मंथली के अंदर तो आपको 150 रुपीज का चार्जेस देना होगा। यानी कि टोटल घूम फिर के कहानी वही आती है कि आप या तो 1 लाख से ऊपर का कोई डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 150 का चार्ज लगेगा, या फिर आप 4 बार ट्रांजेक्शन होने के बाद 5वां कोई भी आप महीने के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 150 का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा नॉन होम ब्रांच की यहाँ पे बात करें तो डेली आप 25,000 रुपए तक डिपॉजिट या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। 25,000 से ज्यादा पे पर 1000 पे आपको 5 रुपए का चार्जेस देना होगा, लेकिन कम से कम 150 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो डेली की लिमिट है वो 25,000 रुपए की यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट दी गई है, लेकिन आप 25,000 रुपए डिपॉजिट कराते हैं या फिर विड्रॉल करने पर आपको 150 का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और ये जो इस अकाउंट में आपको फ्री की फैसिलिटी मिलती है, कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट की आपको मिलती है, ये तभी मिलेगी जब आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस अकाउंट में मेंटेन होगा, तभी आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट में मेंटेन नहीं होगा तो आपको ये फ्री वाली फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी। यानी कि आप कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप अगर पहले 2 ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो आपको 125 रुपीज का चार्जेस आपको देना होगा। कैश का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे ब्रांच के थ्रू, इसके बाद कोई भी आप ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन के बाद कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 100 रुपीज का चार्जेस देना होगा। तो आप अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखिए, नहीं तो ये चार्जेस काफी होते हैं और आप कोई भी फ्री का कैश ट्रांजेक्शन भी ब्रांच के थ्रू आप नहीं कर सकते। तो आप अपने बैलेंस को प्रॉपर मेंटेन करके रखिए ताकि आपको ये हिडन चार्जेस से बच सके। और इस अकाउंट में चेकबुक की बात करें तो इस अकाउंट में हर साल आपको 25 लीव्स की चेकबुक है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। 1 साल के अंदर 25 लीव्स की चेकबुक के अलावा आपको एडिशनल चेकबुक चाहिए तो पर लीव का आपको 2 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इस अकाउंट में मिलने वाले डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो 150 रुपीज का आपको डेबिट कार्ड का चार्जेस देना होगा। वहीं आप ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच के अंदर ओपन करवाया है तो वहां पे आपको 99 रुपीज का चार्जेस डेबिट कार्ड का देना होगा। और इस डेबिट कार्ड को यूज करके इंडिया के अंदर जितने भी आईसीआईसी बैंक के एटीएम हैं वहां पे आप महीने के 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और ये 5 ट्रांजेक्शन आपके होने के बाद छठा आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए 21 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा।
और नॉन फाइनेंशियल जितने भी आपका ट्रांजेक्शन है वो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। अब ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल वो होता है जिसे आप कैश विड्रॉल करते हैं, उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जिससे आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं एटीएम से, और आप मिनी स्टेटमेंट करते हैं या पिन वगैरह जनरेट करते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आईसीआईसी बैंक के एटीएम पे आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल फ्री कर सकते हैं। छठा ट्रांजेक्शन आप 6 नंबर का ट्रांजेक्शन करने पर आपको 21 रुपए का चार्जेस देना होगा, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। आईसीआईसी के एटीएम को छोड़ के बाकी कई दूसरे बैंक के एटीएम पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 6 मेट्रो सिटी है, इनके अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 3 ट्रांजेक्शन महीने के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ्री आपको मिलेगा। अगर आप उसके बाद चौथा कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो फाइनेंशियल करने पर आपको 21 रुपीज का चार्जेस देना होगा, और नॉन फाइनेंशियल आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए 8.5 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का आपको 8.5 रुपए का चार्जेस देना होगा। और ये 6 मेट्रो सिटी को छोड़ के बाकी कहीं पे भी आप इंडिया में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप महीने के अंदर 5 आपको फ्री मिल जाएगा। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप फाइनेंशियल करेंगे तो उसके लिए आपको 21 रुपए का चार्जेस देना होगा, और नॉन फाइनेंशियल आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए 8.5 रुपए का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। और इस अकाउंट में आप डीडी इश्यू करवाते हैं तो अगर आप 10,000 तक डीडी इश्यू करवाते हैं तो उसके लिए आपको पर डीडी 50 रुपीज का चार्जेस देना होगा। अगर आप 10,000 से ऊपर आप डीडी इश्यू करवाते हैं तो पर 1000 5 रुपीज का चार्जेस देना होगा, लेकिन कम से कम आपको 75 रुपए का चार्जेस देना होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये चार्जेस 15,000 रुपए तक भी हो सकता है। वहीं अगर रूरल ब्रांच की यहाँ पे बात करें तो अगर रूरल ब्रांच के अंदर 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक आप डीडी इश्यू करवाते हैं तो कम से कम आपको 40 रुपीज पर डीडी का चार्जेस देना होगा, और ज्यादा से ज्यादा 60 रुपीज पर डीडी का चार्जेस भी हो सकता है। अगर आप 50,000 से ज्यादा का आप डीडी करवाते हैं तो आपको पर 1000 5 रुपए का चार्जेस देना होगा, और ये चार्जेस ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए तक भी हो सकता है। और इस अकाउंट में एसएमएस अलर्ट चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो आपका ट्रांजैक्शन की वैल्यू 5,000 या उससे ज्यादा की रहती है तो उस पर आपको मिलने वाला एसएमएस चार्ज यहाँ पे पर एसएमएस का 15 पैसे का चार्जेस इस अकाउंट पे लगाया जाएगा। इस अकाउंट में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से आप एनईएफटी और आरटीजीएस और यूपीआई के ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस के ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल फ्री में नहीं कर सकते। आईएमपीएस के लिए आपको चार्जेस देना होगा। अगर आप 1 लाख रुपए तक का आईएमपीएस करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 5 रुपए के चार्जेस देना होगा। 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 15 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा आप ब्रांच के थ्रू आप एनईएफटी करवाते हैं से 10 लाख रुपए तक की एनईएफटी आप ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो इसके लिए कम से कम आपको 2 रुपए 25 पैसे का चार्जेस देना होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये चार्जेस 24 रुपए 75 पैसे तक का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा आरटीजीएस की यहाँ पे बात करें तो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का आप आरटीजीएस ब्रांच के थ्रू आप करवाते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। अगर आप 5 लाख से ज्यादा का आरटीजीएस करवाते हैं तो उसके लिए आपको 45 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इस अकाउंट में आपको हर महीना स्टेटमेंट है वो आपके मेल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डुप्लीकेट कोई भी स्टेटमेंट चाहिए तो आप अगर कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे किया जाएगा। वहीं अगर आप ब्रांच के थ्रू आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते हैं तो वहां पे आपको 100 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे किया जाएगा। और इस अकाउंट के साथ में आपको पासबुक की फैसिलिटी है वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगर आपकी पासबुक कहीं गुम हो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है और आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज का चार्जेस देना होगा। और आप डुप्लीकेट पासबुक पे पिछली कोई भी एंट्री आप करवाते हैं तो पर पेज पे आपको 25 रुपीज का चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए इंडियन रेजिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा जिनकी उम्र 18 साल से कम की है उनका भी ये अकाउंट ओपन हो सकता है। 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग हैं उनका भी हो सकता है, और 60 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है उनका भी ये अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन करा सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन कराने के बाद अगर आपको ये अकाउंट पसंद नहीं आता है तो फर्स्ट 30 दिन के अंदर इस अकाउंट को आप बंद करवाते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होगा। 30 दिन के बाद 31 दिन से लेके 1 साल के अंदर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और 1 साल के बाद इस अकाउंट को कभी भी आप क्लोज कराते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। दोस्तों इस अकाउंट में मैंने जितने भी आपको चार्जेस बताए हैं इन सभी चार्जेस पे अलग से 18% का आपको जीएसटी भी लगेगा।
इसके अलावा अभी भी आपको ये अकाउंट अगर पसंद आ रहा है तो इस अकाउंट को ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको वीडियो केवाईसी वगैरह भी हो जाएगी और विद इन 7 डेज के अंदर आपको वेलकम किट भी आपके घर पे डिलीवर्ड कर दी जाएगी। तो बस यही था आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।